हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 मैथ्स का कॉमन कंपार्टमेंट एग्जाम क्वेश्चन पेपर है 2023। जिन बच्चों का ये एग्ज़ाम हो गया 19 अप्रैल 2023 को, तो वो अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। एंड इसका सेक्शन ए हमने प्रीवियस पार्ट में कंप्लीट किया है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं या चैनल के पेज पे भी जाके चेक कर सकते हैं। पूरे क्वेश्चन पेपर की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में बाद में देख लेना। अभी हमने सेक्शन ए कर लिया है, अब हम इसका सेक्शन बी करेंगे। अच्छा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, एंड अपने आंसर्स चेक कर लेना और कमेंट में बताना कितने आंसर्स आपके सही हैं। तो अब हम इसका सेक्शन बी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सेक्शन बी में देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 हमने कर लिया था, ये जो हमने प्लेलिस्ट की थी उसमें क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन सेम टू सेम हमने किया था। क्या है, 1.27 को हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसे प्रूव करना था। तो कैसे प्रूव करते हैं, ये हमने करा हुआ है कि इसको x मान लेते हैं। ये 27 पे बार है तो इसको रिपीटेड कर देंगे, 27 पे ना, तो 27 को 2 बार लिख देंगे, उसके बाद डैश डैश डैश। अब बार और हटाते हैं तो आपको पता है ना, ये डबल बार आ जाएगा और फिर डैश डैश। वैसे तो ट्रिपल बार भी लिख सकते हो। अब इसमें नंबर कितने नंबर पे बार है, 2 नंबर पे, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी और इसको भी। तो 100x यहाँ 100 से मल्टीप्लाई पहले करना, 2 जीरो लगा देना और फिर 1 2 3 4 के बाद डेसिमल लगा देना, 1 2 3 4 के बाद, है ना। पहले जीरो लगाना फिर डेसिमल लगाना। फिर क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये 99x आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करने के लिए डेसिमल के नीचे डेसिमल पहले ये लिखना और फिर ये लिखोगे। कैसे, इसके डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाए। ये जीरो एक्स्ट्रा वाला तो हटा देना, इसमें से इसको माइनस करोगे 0 आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे 126, तो ये आ गया 126। अब ये x निकालना है तो 99 यहाँ आके डिवाइड हो जाता है, तो ये 3 से कैंसिल होगा पहले, फिर दोबारा 3 से कैंसिल होगा, ये 14/11 आएगा। यानी कि ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो नंबर है ये p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन भी बहुत बार कराया हुआ था। इफ़ ए अगर ये है और a + 1/a निकालना है, तो इसको देखो करने के लिए a हमें ये दिया हुआ है, तो हम इसको पता है हमें 2 + √3 जब भी नीचे होता है तो इसे रैशनलाइज़ करते हैं। तो रैशनलाइज़ करने के लिए यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस किया जाता है, ये मैंने बहुत बार कराया हुआ है आपको। तो ये माइनस, जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस लिखते हैं, सेम टू सेम इसमें इसी में ऊपर नीचे सेम होता है। अब ये आइडेंटिटी बन जाती है a + b, a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर तो आपको पता है ना, रूट 2 बार होता है तो रूट हट जाता है, 3 आ जाएगा। 4 - 3 1, चाहे लिखो मत लिखो, 2 - √3 एज इट इज़। ये तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये पूरा, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा ऊपर। अब a आ गया आपका 2 - √3। अब आपको 1/a निकालना है, तो a अगर आपका ये 2 - √3/1 है तो इसको उल्टा करो तो 1/2 - √3 हो जाएगा, है ना। तो 1/a आ जाएगा, 1/2 - √3। इसको भी आप रेशनलाइज कर लोगे, यहाँ माइनस है ना तो यहाँ प्लस आ जाएगा ऊपर नीचे। अब ये भी आइडेंटिटी बन जाएगी a - b, a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ऊपर ये एज इट इज़ 1 से प्लस हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + √3। ये इसके साथ प्लस नहीं हो सकता, ये 2 है और ये रूट है तो प्लस नहीं हो सकता। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, 4 - 3 1 होता है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये 1/a और a है। a क्या था आपका क्वेश्चन में, ये था, और 1/a क्या आया, ये आया। सॉल्व करके दोनों को ही रेशनलाइज करके सॉल्व किया है, फिर इनको ऐड करना है। तो 2 - √3 a था और ये 2 + √3 प्लस करना है, क्योंकि प्लस है यहाँ पे। तो ये √3 माइनस का और प्लस का कट जाएगा, बट ये प्लस प्लस है तो ये 4 आ जाएगा। तो इसका सॉल्व करके 4 आंसर आएगा। किस किस का ये आंसर आया कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22, AD एंड BC बोला है, इक्वल परपेंडिकुलर है एक लाइन सेगमेंट AB के। तो AB लाइन सेगमेंट थी, इसमें BC और AD क्या है, परपेंडिकुलर है, इक्वल परपेंडिकुलर है, यानी कि AD BC के इक्वल दे रखा है। CD बाइसेक्ट है AB के, ये आपको प्रूव करना है। यानी ये जो CD लाइन है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। AB को बाइसेक्ट करने का मतलब आपको प्रूव करना है AO OB के बराबर है। CD बाइसेक्ट नहीं हो रही, ये बोला CD AB को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि AO और OB बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए आपको इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना है। तो कॉन्ग्रेंसी तो मोस्टली बच्चों को आती ही होगी। एक तो आपको क्वेश्चन में BC और AD इक्वल दे ही रखा है, उसके अलावा ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर बोला है तो ये 1 ये 2 के बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। उसके अलावा आपको पता है क्रॉस लाइंस क्या बनाती है, वर्टिकली अपोजिट। तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया OAB और OBC, तो इसका आपको क्या प्रूफ करना है, AO OB के बराबर। तो CPCT से AO OB के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ऐसे करके ये तो NCERT का ही क्वेश्चन आया हुआ था एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चॉइस में भी, इसमें भी कॉन्ग्रेंसी ही करनी थी आपको। इन द गिवन फिगर ABCD के इक्वल है, AD BC के इक्वल है, और ये ट्राइंगल ACD और ABC आपको कॉन्ग्रेंट करना है।
और फिर बाद में तो ये CPCT से इक्वल हो ही जाएगा। तो देखो आपको ये वाला ट्राइंगल लेना और एक ये वाला ट्राइंगल लेना। इसमें से कुछ क्वेश्चंस में आपको चीज़ें दे रखी है, जैसे इसकी CD इसकी AB के इक्वल दे रखी थी, और साथ में AD BC के इक्वल इस वाले ट्राइंगल की AD और इस वाले ट्राइंगल की BC भी इक्वल दे रखी है। अब देखो ये वाला ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रेंट करें तो ये दो चीज़ों का तो हम यूज़ कर लेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको देखो ध्यान से देखना, इसका ये इसके बराबर दिया है ना, और इसका ये इस वाले का ये इसके बराबर, तो इसमें सिंगल कट लगा दो, इस पर डबल डबल कट लगा दो। ये इसके बराबर है तो सिंगल कट, और ये इसके बराबर है तो ये डबल कट। अगर इस ट्राइंगल का नाम, इस वाले ट्राइंगल का नाम मैं सिंगल कट से डबल कट की तरफ लिख रही हूँ, CDA, तो इस वाले ट्राइंगल, ये जो दूसरा वाला ट्राइंगल, इसका नाम भी सिंगल कट से डबल कट पे लगाना, ABC। ऐसे करके आपके जो CPCT वाले पार्ट है वो करेक्ट आते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल से डबल कट पे ऐसे घुमा के लिखा ना CDA, तो इसको भी सिंगल कट से डबल कट पे घुमाना ABC। और तीसरी चीज़ आपको सोचनी थी वो तो समझ जाओ, ये देखो ये इस ट्राइंगल में भी AC आ रही है और इस ट्राइंगल में भी AC आ रही है, तो खुद ही दिमाग लगाना था, कॉमन है। तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगा, इस तीनों साइड ही यूज़ किए ना हमने, साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट हो गए, तो इसका एंगल C और इसका एंगल A आपस में इक्वल हो जाएंगे CPCT से, और वही आपको प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपको कराया गया था, अगर इस लाइन में ACDB में ADCB के इक्वल और ACBD के इक्वल प्रूव करना है, तो ये भी आपको प्लेलिस्ट के क्वेश्चन पेपर में कराया गया था। तो देखो आपको क्वेश्चन में ADCB के बराबर दिया, यानी ये AD और ये CB इक्वल है। अब ये AD बना किससे है, AD AC और CD को मिला के बना है ना, AC प्लस CD, तो AD की जगह हमने AC प्लस CD लिख दिया। और CB किससे बना है, CD और BD को मिला के, है ना। अब CD दोनों तरफ है इक्वल के तो कट जाएगा, और ACBD के इक्वल आ जाएगा, यही तो आपको प्रूव करना था। तो ये एक्सियम है यूक्लिड का। ठीक है, तो ये आपको प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 फैक्टराइज, ये भी हमने बहुत बार किया हुआ है। फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं हम, x² + 9x + 18, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसको मिडिल स्प्लिट करना होता है। इसको मिडिल स्प्लिट करने के लिए हमें कांस्टेंट को इस कोफिशिएंट से, इस x² के कोफिशिएंट से यानी 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। 18 × 1 = 18। अब 18 और 1 से प्लस माइनस करके 9 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो दूसरा फैक्टर सोचो 18 का, 6 × 3 = 18, 6 और 3 से 9 आ सकता है प्लस करके, यस। तो इस 9x को हमने स्प्लिट कर दिया 6x + 3x में। ठीक है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, इसके ऐसे फैक्टर ढूंढो जिससे ये 9 आ जाए, तो इससे तो नहीं आ रहा था, दूसरे फैक्टर को ढूंढना पड़ा, 6 और 3, तो 6x + 3x 9x होता है। अब देखो ये बाहर प्लस है तो यहाँ प्लस लगाना, अदरवाइज़ यहाँ माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लिखना। मैंने ये तो प्लस करके आ रहा है, बट अगर प्लस है यहाँ तो प्लस लगाना, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस लगाते और फिर अंदर के साइन क्या हो जाते, चेंज हो जाते। अब आपको मैंने बताया था इसमें से, इस वाले में से और इस वाले में से कॉमन निकालते हैं। x² और 6x में से क्या चीज़ है जो दोनों में x है, दोनों में, इसमें से एक x बाहर है तो अंदर एक x बचेगा, इसमें से x बाहर है तो इसमें से 6 बचेगा। ठीक है, ऐसे इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, 3 प्लस का, और यहाँ अंदर क्या बचेगा, x, और 3 में 18 का कितना बचेगा अंदर, 6, 3 × 6 = 18 होता है। अब ये x + 6 कॉमन आ गया तो ये बाहर ले लोगे और फिर अंदर x + 3 बच जाएगा। तो ऐसे करके इसको फैक्टराइज किया जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा था, क्वाड्रेंट पूछे थे। ये तो हमने बहुत बार किए थे, तो जिन बच्चों ने प्लेलिस्ट के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया था उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत इजी लगा होगा। तो कमेंट करके बताइएगा आपका पेपर कैसा गया। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्वाड्रेंट पूछा था, तो ये कार्टेशियन प्लेन में आपको क्वाड्रेंट का रूल पता ही है कि पहला क्वाड्रेंट ये होता है, इसमें x भी+ का y भी+ का, सेकेंड क्वाड्रेंट में x- का होता है y+ का, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी- का y भी- का, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x+ का y- का। अब क्वेश्चन में ये 2 पॉइंट्स आपको गिवन थे, देखो ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, यानी ये क्वेश्चन सेकंड क्वाड्रेंट में है। और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ, तो यानी ये किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो ये सेकंड था और ये फोर्थ क्वाड्रेंट था। किसने ये आंसर किया कमेंट करके बताइएगा। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम इसका सेक्शन C कंप्लीट करेंगे, तो डिटेल सोल्यूशन होगा उसका भी, तो वो आप नेक्स्ट पार्ट में चेक कर लेना। और पूरे क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट आपको चैनल में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी थोड़ी देर बाद में, तो वो आप चेक कर लेना। ठीक है, और अपने आंसर्स बताइए आपके कितने सही है और कितने गलत हुए हैं। बाकी जिन्होंने प्रैक्टिस की थी अच्छी तरह से, प्रैक्टिस पेपर्स की, तो उनका एग्ज़ाम अच्छा ही गया होगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है, एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। इसका नेक्स्ट पार्ट में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा बाकी बचे हुए क्वेश्चंस का।